मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम BLIS 106 का यानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर है दिसंबर 2023 का, उसमें हम देखेंगे 106 का क्वेश्चन पेपर यानी रेफरेंस सोर्स एंड इंफॉर्मेशन सर्विस का पेपर है। और इसमें हमें ये देखना है जो कहीं ना कहीं आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में देखना है और उनकी चीज़ों को जानना है और उनका एक क्विकली चीज़ों का और आंसर यानी कि आपसे एक तरह से डिस्कस करने हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए सबसे पहले देखते हैं जो 19 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। तो इसमें क्या है, सूचना के विभिन्न प्रकार के प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत आपको मैंने बताया था, जो प्राथमिक स्रोत होते हैं यानी कि वो एक तरह से बिल्कुल ही प्राइमरी इन्फॉर्मेशन को लेके चलते हैं। प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत और तृतीय स्रोत आपको मैंने करवाए हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए और इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। प्राथमिक स्रोत के बारे में पता होना चाहिए और जैसे आपका रेफरेंस सोर्स है इनके बारे में पता होना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसमें लिखा लीजिए प्राथमिक स्रोत के बारे में पता हो, द्वितीय स्रोत क्या हो, तृतीय स्रोत क्या है, तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। तो प्राथमिक स्रोतों के यानी कि जो गणना कीजिए और उपयुक्त उदाहरण के साथ किन्हीं दो प्रकारों का संक्षिप्त में चर्चा करिए। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है। तो एक तरह से इसमें मान के चलिए प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन आपको ये चीज़ें टाइप्स पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों में अंतर क्या है वो बताइए। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय कोई जो स्रोत हैं उनके बारे में लिखिए और उनकी क्या है उदाहरण सहित उनके बारे में आपको बताना है। तो प्राथमिक स्रोत क्या है, द्वितीय स्रोत क्या है, तृतीय स्रोत क्या है, ये आपको मैंने करवाया चुका है, तो आप जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, SDI सर्विस यानी कि SDI सर्विस आप क्या इंपॉर्टेंट है। तो SDI सर्विस क्या है, सबसे पहली बात आती है SDI की फुल फॉर्म ही क्या है। तो SDI की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। SDI की यानी कि सिलेक्टिव, तो आपको मैंने बता दी, S से मतलब सिलेक्टिव, D से बताओ और I से इंफॉर्मेशन। D से बता दो क्या है इतनी, यानी कि इतनी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। अब इसके क्या है, यानी कि इससे यानी इसके घटक और कार्यों का विस्तार में वर्णन करिए। तो इसके कार्य क्या है भाई, आपके जो कहीं ना कहीं SDI जो कहीं ना कहीं सर्विस होती है, SDI इज़ ए टाइप ऑफ करंट अवेयरनेस, यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस है कहीं ना कहीं, और करंट अवेयरनेस के कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर चलती है और लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की बात करती है। पर्सनलाइजेशन सर्विस की आपकी बात करती है और कहीं ना कहीं जो आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन की बात करती है और कहीं ना कहीं हेल्प करने की बात करती है। करंटली यानी कि करंटली चीज़ों को लेके चलने की बात करती है। और SDI के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। SDI का कहीं ना कहीं एक तरह से इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें ये क्वेश्चन छोड़ के, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है आपका पेपर में, इस तरह से नहीं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय से याद करना, जिससे आपको कहीं अगर प्राथमिक के बारे में पूछे प्राथमिक आप कवर कर लो, द्वितीय के बारे में पूछे द्वितीय कवर कर लो, तृतीय के बारे में पूछे तृतीय कवर कर लो। जैसे यहाँ प्राथमिक है तो खाली एक पॉइंट पूछा गया सीधी भाषा में। अगर आप प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय याद कर लोगे तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी एक साथ और आपको ये आपसे पूछ, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे। HDMI करंट, और आपका दूसरा किसके, यानी कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा भी बताया था मैंने, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलते हैं। तो दूसरा आपको पता होना चाहिए टॉपिक, यानी कि SDI से लेकर जैसे SDI आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये करंट है, ये क्या किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है। दूसरा इससे रिलेटेड चीज़ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, लेके चलनी है और आपको पूरी आपके जैसे करंट अवेयरनेस सर्विस है CAS आपके आ जाए तो CAS क्या है, SDI क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। CAS क्या है, करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI क्या है, सेलेक्टिव, आगे क्या है, तो ये आगे आपको D से ज़रूर बताना। I से मैंने बता दिया इन्फॉर्मेशन, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका क्या है, पुस्तकालयों में प्रयुक्त संदर्भ स्रोत पर एक क्या निबंध लिखिए। यानी कि रेफरेंस सोर्सेज क्या होती है, रेफरेंस सोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है भाई, सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए रेफरेंस सोर्सेज का। जब मैंने ये कहीं ना कहीं चीज़ें कराई, रेफरेंस सोर्स का सेक्शन ही बताया था, रेफरेंस सोर्स की आपकी चीज़ें बताई थी, रेफरेंस सोर्स किस तरह से यूज़ होते हैं, रेफरेंस सोर्स की आवश्यकता क्यों है हमें, और सारी की सारी चीज़ें भाई। रेफरेंस सोर्स से क्या, यानी कि एक तरह से जिस तरह से आप अपने घर में, यानी कि एक तरह से एंटिक चीज़ों को
जैसे आप अपने घर में क्या है अपने सजाने के लिए क्या करते हो, एंटिक चीज़ों को रखते हो और कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखते हो जिससे आपका क्या है घर की शोभा बढ़ती है। वैसे ही हमारी लाइब्रेरी में रेफरेंस सोर्स को इस तरह से एक तरह से रखा जाता है, इस तरह से शो अप करके रखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं हमारी लाइब्रेरी की एक तरह से शोबाजी करती है और कहीं ना कहीं वो अपने यानी कि अंदर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसको क्या है खींचने का काम करती है। रेफरेंस सोर्स से ये पता चलता है कि उसके लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं उसका एक तरह से बजटिंग, उसके कहीं ना कहीं स्रोत के लाने की क्षमता कितनी है और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आपको सारी की सारी रेफरेंस सोर्स से ही एक तरह से आइडिया लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफरेंस सोर्स के ऊपर क्वेश्चन आना के ऊपर सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसमें से आपको मैंने क्या कहा, प्राथमिक द्वितीय तृतीय पढ़ना है, यहाँ पर SDI पढ़ना है और CAS भी पढ़ लो। CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस भी पढ़ के जाना क्योंकि उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। रेफरेंस सोर्सेज के ऊपर भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे के अलावा इसमें यानी कि सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी क्या है कार्य क्या है, ठीक है, उस रेफरेंस सोर्सेज में कौन यानी कि क्या क्या आते हैं ये भी आपको पढ़ना है। तो ये सारे के सारे आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं उपयोगकर्ता अध्ययन से आप क्या समझते हैं। उपयोगकर्ता अध्ययन में उपयोग की जाने वाली सीमाओं और तकनीकों का चर्चा कीजिए। यानी कि यूजर स्टडी के बारे में पूछा, यूजर स्टडीज़ की लिमिटेशन एंड टेक्नीशियन के बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कई बार आपको इग्नोर मार देना एक तरह से, पर पढ़ के जरूर जाना क्योंकि भाई यूज़र स्टडी में एक तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, यूज़र की स्टडीज़ हैं, फीडबैक्स हैं, उसकी टेक्निक्स है, लिमिटेशन है भाई कितनी लिमिटेशन में कर सकता है। यानी कि जैसे आपकी ये लाइब्रेरी है कि मान के चलो आपको क्या है, जैसे आप लिखा मिलता है ना कि इस क्षेत्र से आप आगे नहीं जाए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये सब फलाना टिकड़ा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चीज़ें यानी कि लिमिटेशन हो जाती है। फिर उसकी क्या है टेक्निक्स आ जाएंगी, फिर उसकी क्या है यूसेज आ जाएंगी, यूज़र की आपकी वो सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर एक बार एक नज़र में मार के चले यानी कि एक तरह से अपना तो पूरी चीज़ों को लेके चलना। मास कम्युनिकेशन भी क्या है, मास कम्युनिकेशन में क्या है, उसकी चीज़ें क्या है, संचार यानी जनसंचार से आप कैसे समझें भाई, जनसंचार क्या है, जो जनों की एक तरह से यानी कि लोगों को सूचना प्रदान करता है, ये लोगों का संचार है, ये लोगों को कहने का माध्यम है। जैसे क्या है, जैसे आपका टीवी है, टेलीविज़न है, जनसंचार के माध्यम है, न्यूज़पेपर है, जनसंचार का माध्यम है, ये आपको बताना है। इसके प्रकार का विस्तार में वर्णन कीजिए। भाई आपको सारे के सारे इससे आसान क्वेश्चन आपका कोई नहीं है, जनसंचार आपको लिख देना। जनसंचार के बारे में मैंने कई बार आपको बताया था, न्यूज़पेपर आपका सारी चीज़ें आ जाएंगी। जन का मतलब जन को संचार करने वाला यानी कि उन तक सूचना पहुंचाने वाला, उनको इन्फॉर्मेशन देने वाले जो चीज़ें आपके आ जाएंगी वो कहलाती है जनसंचार। यानी कि जैसे आपका क्या है न्यूज़पेपर क्या कर रहा है, जन को संचार करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें आपको दे के चलेंगी। फिर आपका आ जाएगा बिब्लियोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी लगा लो। तो कहीं ना कहीं यानी कि ग्रंथ सूची शब्द की परिभाषा दीजिए, और ग्रंथ सूची के शब्द की परिभाषा देते हुए आपके रंगानाथन जी ने क्या कहा था। रंगानाथन जी की डेफिनेशन मैंने जब कहीं ना कहीं बिब्लियोग्राफी आपको और कहीं ना कहीं जब आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहे थे, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा रहा था, बिब्लियोग्राफी पढ़ा रहा था, तो ये आपको सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई थी। ग्रंथ सूची के बारे में रंगानाथन जी की डेफिनेशन जरूर लिख लेता, याद कर लेना एक बार भाई। चाहे आपको यानी कि एक तरह से देखो, मैंने आपको कहा था 2 चीज़ें आपको मैंने बताई थी, अर्थ और क्या बताया था, परिभाषा, ठीक है। परिभाषा में अंतर क्या है, ठीक है। तो अर्थ और परिभाषा में क्या है भाई, परिभाषा किसी एक अकॉर्डिंग के नाम होगी। जैसे मेरा नाम आशीष है, मैं लिखता हूँ जैसे कि आशीष के अनुसार क्या है, ये परिभाषा है। गांधी जी के अनुसार ये परिभाषा है। और मान के चलिए जैसे XYZ आपका किसी का नाम रोहित है, सोहन है, मोहन है, कुछ भी हो, तो सोहन के अनुसार, मोहन के अनुसार, तो रंगानाथन जी के अनुसार, तो उनके अनुसार ये चीज़ इस तरह की है। अर्थ का मतलब ये होता है, अर्थ मतलब यूनिवर्सल, परिभाषा मतलब किसी के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, परिभाषा करिए, ठीक है। तो पर आजकल भी यानी कि टर्म्स में यानी कि डिफाइन द टर्म्स ऑफ बिब्लियोग्राफी, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको क्या है यानी कि मीनिंग नहीं आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा डेफिनेशन। तो ये आपको लिख देनी है डेफिनेशन, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलना है। फिर उसके क्या आपको टाइप्स बता देने, वेरियस टाइप्स ऑफ विद एग्जाम्पल, तो ये आपको लेके चलनी है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा
प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपका ऊपर हो चुका है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। भाई प्रिंट की बात आ जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये आपके क्या है, जनसंचार के माध्यम है। जनसंचार के माध्यमों में प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दोनों आपको कवर करनी है, इस तरह से लेके चलनी है। फिर आपका आ जाएगा डाटा, यानी डिफाइनेड डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, ये आपको इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये आपका यूजीसी यानी कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस का पहली यूनिट का पहला टॉपिक है, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम। ये ध्यान रखना, यानी कि विजडम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए तो ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। डाटा क्या है भाई, सीधे सीधे बात ये मान के चलो, ये आपका क्या है, PABC, ये क्या है, डाटा। फिर इससे क्या बननी है, इंफॉर्मेशन। एक क्या बननी है, इंफॉर्मेशन, मान के चलो आपका RAM, ठीक है। ये क्या बना, राम क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। नॉलेज, इससे क्या, यानी इससे क्या पता चला, ये किसी का नाम है, ये नॉलेज हमें प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है, नॉलेज प्राप्त हो रही है। इससे कोई क्या है, शब्द बना के दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पता चल रही है। तो फिर आपका इस तरह से चलती ये आगे चल जाएगी। यानी कि फिर आपका डाटा में आपसे पूछा जाएगा रॉ डाटा क्या है, और एक यानी कि एक कच्चा डाटा और एक पका हुआ डाटा, यानी कि बना हुआ डाटा। तो ये आपको दोनों चीज़ें का पता होना चाहिए। ये सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने, तो ये आके उस वीडियो को भी देख लिए, डाटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है ऊपर, तो कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया और क्या है, इस तरह की चीज़ों को आपको लेके चलना है। फिर आ जाता है उपयुक्त उदाहरण सहित पंजिका का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। पंजिका एक बार को पूछा जा सकता है, तो पंजिका को लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पंजिका के संबंधित आपका इस तरह से आ जाता है। यानी कि ये मान के चलो कि किस तरह से डेली लाइफ की चीज़ें आ जाती हैं, आपका उसके रजिस्ट्रेशन चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लेके चलनी है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वार्षिक पुस्तक का मूल्यांकन करते समय अपनाए जाने वाले मापदंड की व्याख्या कीजिए। तो कहीं ना कहीं उसकी जो चीज़ें हैं भाई, ईयर बुक की बात आ जाती है, तो ईयर बुक देखो, ईयर बुक से आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, आपका ये मैंने आपको बताया था कि भाई जब आपकी जो पेमेंट होती है, इनकी पहले पेमेंट हो जाती है, तो इस क्वेश्चन को भी आपका उठाया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि इनकी पेमेंट जो होती है, कहीं ना कहीं आपके जब हमारा बजट डिसाइड करते हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं इन्हें सबसे पहले ऐड करा जाता है। और दूसरी बात, इनकी जो चीज़ें होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनकी पेमेंट एडवांस में करी जाती है। किसी दिन पेपर नहीं आ रहा, किसी दिन मैगज़ीन नहीं आ रही, किसी दिन आपका क्या, आपके जो आपके जर्नल्स हैं वो नहीं आ रहे, तो आपको क्या रिमार्क लिखना पड़ेगा। कोई महीने में जर्नल नहीं आ रहा, किस तरह से आपका क्या आ रहा है। कुछ जर्नल्स होते हैं 3 महीने में आते, कुछ 6 महीने में आते, कुछ 1 महीने में आते, कुछ तो ये इस तरह से आपको कोई साल भर में आ रहा है। तो आपको क्या, पेमेंट तो पहले कर दिया आपने, पेमेंट पहले कर दिया, तो पेमेंट करने के बाद आपको क्या है, उसका रिमार्क भी लिखना पड़ेगा, कब आ रही है, उसकी पेमेंट हमें कलेक्ट हुई नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, सेटलमेंट हुआ कि नहीं, तो सेटलमेंट सारा चीज़ों को लेके चलते हैं। और आपको मैंने क्या बताया था, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी लगा लो, क्योंकि रेफरेंस सर्विस में जब आप रेफरेंस सर्विस लिखोगे, रेफरेंस सर्विस के बाद आपका शॉर्ट रेंज आनी चाहिए, शॉर्ट रेंज का पता होना चाहिए, लॉन्ग रेंज का पता होना चाहिए। बस रेफरेंस में कहीं ना शॉर्ट रेंज क्या है, लॉन्ग रेंज क्या है, यानी कि छोटी दूरी लंबी दूरी के संदर्भ सेवा। भाई छोटी दूरी में क्या है, सारी के सारी आपको एग्जाम्पल सही लिख देनी है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी क्या है इंपॉर्टेंस क्या है। भाई छोटी दूरी किसके लिए तय हो रही है, बड़ी दूरी किसके लिए तैयार हो रही है। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में जब आप लेके चलोगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाई शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऐसे ही नहीं लिखा जा सकता। क्या है, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में जब आपसे पूछे, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे ही नहीं लिख सकते। यानी कि शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस आपसे पूछ ले, तो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस में क्या जाएगा, और जैसे आपका क्या है, मान के चलते हैं शॉर्ट रेंज है आपका, तो ये क्या हो जाता है, यानी कि लाइब्रेरी यूज़र के जो सोर्सेज है, लाइक रेफरेंस सर्विस जो में ऑनलाइन सर्चिंग, ऑफलाइन सर्चिंग, ऑनलाइन कैटलॉगिंग सर्चिंग, फिर आपका प्रोवाइड, ये चीज़ें आ जाएंगी। आपका
डिक्शनरी है, आपका हैंड बुक है, तो ये किसके अंतर्गत आ रही है? शॉर्ट रेंज के अंतर्गत आ रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और शॉर्ट रेंज के अंतर्गत यानी कि टाइप्स आपको पता होना चाहिए। फिर आपका लॉन्ग रेंज आ जाता है। लॉन्ग रेंज के अंतर्गत क्या आ जाएगी भाई? आपकी जनरली प्रोवाइड यानी कि स्पेशलिटी आपकी आ जाएंगी, जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आ जाएंगी, और उसकी जो यानी कि जो आप चीज़ों को और उसकी कहीं पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उनको चीज़ों को लेके चल रहे हो, तो आपका वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इसके अंतर्गत लिख देनी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जितने मैंने पिछले वाला पेपर भी उठाया और अगले वाला पेपर भी, तो इसमें कहीं ना कहीं छोटे क्वेश्चन आपके ज़्यादा आ रहे हैं। तृतीय स्रोत इसे छोड़ दो, यहाँ से कहीं ना कहीं भाई ऊपर मैंने कराया, तो कहीं ना कहीं इस पर दोबारा चीज़ों को लेकिन चल भाई। प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, तृतीय स्रोत यहाँ करा दिया मैंने, आपको बता दिया। ये तीनों चीज़ें याद करके, यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। भाई इस तरह से आपका क्या, अगर आप या खाली सिंगल क्वेश्चन करोगे, ये वाला क्वेश्चन याद कर लिया, तो क्या हुआ? एक क्वेश्चन याद हुआ। भाई सोर्स में हमें क्या करना है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय करना ही है। तो यहाँ पे भी कवर हो गया, यहाँ पे भी कवर हो गया। तो क्या है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय आपको कवर कर लिया, और कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें आपकी कवर हो जाए। व्यापार साहित्य की विशेषता क्या है? यानी ट्रेड लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार आपके। तो इग्नू बिग्नू में भी क्वेश्चन आपके देखे गए हैं, राशि टंडन में भी देखे गए, वर्धमान में भी देखे गए। तो ट्रेड लिटरेचर याद कर लेना, ट्रेड लिटरेचर फेमस क्वेश्चनों में से है। तो ट्रेड लिटरेचर का आपका थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ट्रेड लिटरेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। ट्रेड लिटरेचर क्या है, सीधे सीधे आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात तो ये क्या है, ट्रेड लिटरेचर है क्या। ठीक है, ट्रेड लिटरेचर हो गया। तो ट्रेड लिटरेचर या ट्रेड एक तरह से, यानी कि आप जब आप ये मत कर देना ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड लिटरेचर और ट्रेड, कहीं ना कहीं जब ट्रेड लिटरेचर की बात आती है तो उसमें इंक्लूडिंग सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं। फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, प्रोडक्ट आ जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन आ जाती है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, और उसकी जो टेक्निक्स आ जाती है, उसकी पैरामीटर्स आ जाते हैं, सारे के सारे, उसकी प्राइसिंग आ जाती है, वैल्यू आ जाती है, उसकी सारी की सारी चीज़ें आपको ट्रेड लिटरेचर के अंतर्गत मिलती हैं। क्या मिलती हैं? उसके सारे के सारे यानी कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग, उसकी होलसेल चीज़ें, रिटेल, या सारे के सारे आपको लेके चलना है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रेड लिटरेचर, इसे भी मार्क कर लो। तो यानी कि ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, यानी इसे तो हम हटा देंगे। ठीक है, इसे हम हटा देंगे, ये आपको मैंने ऊपर बता दिया। शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज याद कर लेना। और यानी कि वार्षिक पुस्तक आपको मैंने बता दी। आपका अमंग द पंजिका भी याद कर लो। ये आपको यानी शॉर्ट क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट है, एक को छोड़ के। इसमें आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वाला। आपका दूसरा रंगनाथन जी, एसडीआई और सीए, यानी सीएएस याद कर लेना, एसडीआई याद कर लेना, रेफरेंस सर्विस याद कर लेना, इसमें इंपॉर्टेंट है। यूज़र स्टडी कभी कभार आता है, तो कभी कभार याद कर लेना। मास कम्युनिकेशन आपको बता ही दिया, मास कम्युनिकेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी होगी। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।